आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की विधियाँ। सबसे पहले सिंचाई का मतलब क्या होता है। सिंचाई एक तो वर्षा ऋतु की तरह वर्षा के द्वारा होती है, एक कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो हम लोग अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा देते हैं, जैसे मोटर के द्वारा, ये कृत्रिम हो गई वर्षा। नहर के द्वारा भी हम कृत्रिम वर्षा, क्योंकि हमने खुद की जाती है। और जो हमारी बरसात के द्वारा होती है वो हमारे लोगों के हाथ में नहीं होता है। तो सिंचाई होता क्या, तो पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जल देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। याद हुआ, पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, जैसे कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उसमें नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए तो जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई क्यों की जाती है भाई, पौधे का 90% भाग जल से बना होता है, क्योंकि उसके जल के बिना किसी का जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए सिंचाई की जाती है। और विकास के लिए। अब सिंचाई की मेथड कितने होती है, सिंचाई मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के मेथड है कितने, 4 पार्ट है। नंबर 1 पृष्ठी कहते हैं, जो हमारी भूमि पर की जाती है। पृष्ठी क्या है, जो हमारी भूमि पर क्या छिड़काव, जो क्या छिड़काव के रूप में की जाती है। मतलब तुमने देखा होगा कि फवारा टाइप में, झरनों में या जो हमारे पार्क होते हैं उनमें क्या होता है, फवारा के टाइप में जो छिड़काव करते हैं। एक पाइप होती है, अभी इसके बारे में बताएंगे। एक पाइप होती है, उसमें क्या होता है, एक गोल सी रिंग लगी होती है, रिंग में छेद होते हैं, तो उसमें घूमती रहती है और छिड़काव के रूप में सिंचाई होती रहती है। उसके बाद है भूमिगत। भूमिगत का मतलब होता है जमीन के अंदर की विधि। जमीन के अंदर नाली बना के या पाइप डाल के जो सिंचाई की जाती है। और जहाँ पे हमें सिंचाई करनी, मान लो हमारा खेत यहाँ से थोड़ा दूर है, बीच में किसी दूसरे व्यक्ति का खेत आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उस खेत की से अंदर ही अंदर नाली बना के 10 फीट अंदर, और ऊपर से उसको जिसका खेत है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपने खेत में सही से, अगर आपको रास्ता नहीं है तो आप वहाँ पे सिंचाई कर सकते हो, अगर कोई सुविधा नहीं है तो इसका भी बहुत फायदा है। लेकिन इनमें एडवांटेज कम है और हानि ज़्यादा है, क्योंकि इनमें इंडिया में जितने भी फार्मर हैं तो उनकी क्या होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं होती है कि वो अंदर की जो है अधोपृष्ठीय विधि से सिंचाई करेंगे। इसमें लागत बहुत आती है बनाने में। तो ये पहले बार में इतना खर्चा आता था कि इतनी, जिसके पास 1 एकड़ भूमि है वो इतना नहीं कर सकता था। उसके बाद थी हमारी टपकदार। टपकदार सिंचाई वो होती है जिसमें हम एक पौधे के पास में एक रिंग बना के साइड में बूंद बूंद करके पानी गिरता है। इसके रूप में बूंद बूंद करके, ये भी ज्यादातर प्रयोग की जाती है जहां पर हमारे पास पानी की कमी होती है। टपकदार और बौछारी भी तो वहीं पे प्रयोग करते हैं जहां पे हमें पानी की कमी होती है, इसलिए। और इनका महत्व क्या, जैसे मान लो अब पृष्ठी में और आप कह दो बौछारी में महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर हम किसी पौधे के ऊपर से पानी डालते हैं तो उसके जो घुआ होता है या इसको जो नली ऐसी टाइप की होती है, मान लो कोई पौधा है हमारे पास में, ये पौधा है और ऊपर से पानी गिरेगा तो उसके मेन कंडीशन पे गिरेगा, और यहाँ पे कोई कीड़ा बैठा है या इंसेक्ट है तो वो क्या होगा, मर जाएगा। इसीलिए बौछारी सिंचाई का इतना लाभ होता है। नीचे से अगर करेंगे तो इतना लाभ नहीं होगा, उससे कोई हानि नहीं होगी, और ऊपर से पानी आएगा तो उसका प्रॉफिट होता है। उसके बाद ये तो हो गए। अब इनके अंदर का पढ़ेंगे लड़के, छिड़काव, शीर्ष घुड़नी। अब शीर्ष घुड़नी का मतलब होता है छिड़काव के रूप में, कोई भी यहाँ पे है, इसके एक पेड़ है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रखे एक रिंग बना दी रखे, और यहाँ से बूंद बूंद के रूप छिड़काव के रूप में पानी गिरता गया। पार्कों में ज्यादातर यही भी प्रयोग की जाती है। इसमें देखा एक एरिया बना, उसके आसपास में पाइप लगी है बाउंड्री टाइप में, ऊपर से पानी गिरता रहता है। ठीक, उसके बाद क्या हमारे पास छिद्र। इसमें क्या घुड़ने में छिद्र होते हैं। एक जो पाइप हमारी सीधी जाती है, इसमें जगह जगह पे हम क्या करते हैं, छिद्र कर देते हैं। छिद्र में भी एक बेरिंग टाइप की फिट कर देते हैं, और ये हमेशा एक में रिंग में होंगे। ये उसी पाइप को घुमा दिया जाता है, जो पाइप मेन होती है उसी को एक बार घुमा दिया वो हो जाती है, उससे कहते हैं छिद्र युक्त पाइप। क्या, छिद्र युक्त पाइप। उसके बाद ये हो गया छिद्र युक्त पाइप। अब आएंगे हम किसकी, भूमिगत अधोपृष्ठीय।
भूमिगत अधोपृष्ठ मतलब एक प्राकृतिक विधि होती है, कृत्रिम होता रहता है। क्या प्राकृतिक और कृत्रिम। अब कृत्रिम का जो हम अपने तरीके से खेत में नाली बना के करते हैं उससे कहते हैं कृत्रिम विधि, और जो प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाई जाती है उसे क्या प्राकृतिक विधि, मतलब उसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान नहीं होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग क्लासिफिकेशन पूरा रिवाइज कर लोगे, इस क्वेश्चन से आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का है। क्वेश्चन आएगा कि टपकदार सिंचाई विधि क्या है और इसके लाभ और हानि बताइए। उसके बाद आएगा कि सिंचाई की विधियां लिखिए और इसके लाभ और हानि बताइए कि सिंचाई की निम्नलिखित कितनी विधियां हैं। और यहाँ से 2-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि बरहा पट्टी विधि क्या है, चित्र बनाइए। क्यारी विधि क्या है, चित्र बना के समझाइए। थाला विधि क्या है, चित्र बना के समझाइए। इस 2-2 नंबर में बहुत चीजें आती हैं। तो अभी हम यहाँ पे बाढ़ विधि, अब बाढ़ और तोड़ विधि होती क्या, सबसे पहले हमें एक चीज बतानी चाहिए, बाढ़ विधि और तोड़ विधि होती क्या। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक हमारा खेत खुला हुआ होता है। मान लो कोई खेत है हमारे पास, एक खुला हुआ होता है, पूरे खेत में हम पानी छोड़ देते हैं, पूरे खेत में पानी छोड़ देते हैं, इसे कहते हैं बाढ़ विधि। मतलब आपका 1 हेक्टेयर का कोई खेत है, उसमें हमने क्या कर दिया जाके एक ही कोई भी हमने बीच में क्यारी नहीं डाली जाके, पूरी खेत में एक साथ पानी छोड़ दिया जाके, उसे कहते हैं कि बाढ़ विधि। बाढ़ का मतलब क्या होता है, कोई जब बाढ़ आती है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसी तरह पानी भी पूरे खेत में छोड़ते हैं तो वो ये नहीं है कि इधर ही लाइन में जाएगा, पूरे खेत में कहीं भी जाएगा, लास्ट में पूरा खेत इक्वल में भर जाएगा। उसके बाद और आपका इक्वल खेत है मतलब बराबर लेवल में खेत है तो भरेगा, वरना क्या होगा किसी दूसरे खेत में मेड़ फूट जाएगा, पानी जाने लगेगा। अब उसके बाद बरहा पट्टी में, बरहा पट्टी में क्या होता है कि जो हमें पानी ले जाना होता है खेत में तो उसको साइड में बरहा बना के लेके जाते हैं। बरहा के नाम से ही जानते हो सब लोग कि साइड में क्या बना लिया जाता है, बरहा बना लिया जाता है। वहां से फिर हम छोटी छोटी अगर क्यारियों में नहीं बनाना है तो हम क्या फिर पानी छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं बरहा पट्टी विधि। क्या कहते हैं, क्यारी विधि। और उसके बाद है बाढ़ को बरहा पट्टी विधि। अब आएंगे हम क्यारी विधि। क्यारी विधि में क्या होता है, छोटी छोटी मुख्य नाली बनाई जाती है। अगर हम डायग्राम को समझें, तुमने अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको आएगा हॉर्टिकल्चर में कि पूरा डायग्राम बनाइए, तब हम समझें। ये कोई खेत हमारे पास में है, ये कोई खेत है, खेत में हमने क्या कर दिया, छोटी छोटी क्यारियां बना दी, क्यारियों के पास हमने क्या एक नाली निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पानी आ रहा है मोटर के द्वारा, पहले इसमें सिंचाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से कट लगा के फिर इसमें सिंचाई करेंगे, उसके बाद फिर इसमें सिंचाई करेंगे। इसे कहते हैं क्यारी विधि। क्या कहते हैं, क्यारी विधि। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी क्यारियों में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, छोटी छोटी क्यारियों में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्यारी विधि। अब इसके लाभ और हानि होते क्या है। अब क्यारी विधि में क्या होती है कि इसमें लागत अधिक आती है, क्योंकि क्यारियों को बनाने में मजदूर की आवश्यकता होती है। तो क्यारी बनाने में क्या आती है, लागत अधिक आता है, समय अधिक लगता है, अधिक मेड़ों के कारण शुद्ध बोया जाने वाला बीज मतलब क्या होता है, अधिक खर्च होता है, क्षेत्रफल कम होता है, इसमें पानी लगाने में असुविधा होती है। पानी लगाने में क्या, आपको छोटी छोटी क्यारियां बनी है तो हर क्यारी में आपको काटना पड़ेगा, तो असुविधा होगी जाके। और इसके लाभ क्या है, और खेत में समान नमी होती है, खेत में समान नमी होती है, कम पानी में अधिक क्षेत्रफल सींचा जा सकता है। क्या होता है, कम पानी में अधिक क्षेत्रफल सींचा जाता है। तो आप समझ गए इसके लाभ और हानि क्या होते हैं। हानि फिर से, अगर क्यारियों में मेड़ बनाने में अधिक श्रम लगता है, अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अधिक खर्च की आवश्यकता होती है, क्यारियों की मेड़ों की देखभाल करनी पड़ती है, तो इसमें टाइम खर्च होगा। तो समझ में आया इसके हानि और लाभ क्या क्या है। उसके बाद आएंगे हम थाला विधि। थाला विधि क्या होती है, थाला विधि में क्या होता है, हम 2 तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, इसे कहते हैं थाला विधि। बीच में कोई पेड़ लगा दिया, बीच में हमने क्या लगा दिया, कोई पेड़ लगा दिया, ये पेड़, तो यहां से हम क्या क्यारियों के रूप में भी जल को निकाल सकते हैं, ये पेड़ वगैरह के। दूसरी एक विधि क्या होती है, हम बीच में क्या कर देते हैं, नाली को बना के और साथ में पास में पेड़ लगा देते हैं।
अब यहाँ पे एक पेड़ लगा है, अब यहाँ पे क्या मेन नाली जा रहा है, इसमें पानी हो रहा है, यहाँ से भी हम पानी इससे भी निकाल देते हैं। इनमें सुविधा क्या होती है कि जो हमारे पास फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट हमें देने होते हैं वो उसकी जड़ के पास में नहीं जाते, पानी घोल के रूप में जाते हैं। यूरिया पौधे एमाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। किससे? यूरिया पौधे एमाइड के रूप में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो समझ में क्या थाला विधि क्या होती है, इसके डायग्राम आपको लिखवाएंगे नहीं, आपको समझना है, आपको घर से लिख के ले आना, इसमें कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि थाला विधि क्या होती है, क्यारी विधि क्या होती है, अंगूठी विधि क्या होती है। आया समझ में? अब आप लोग कहोगे थाला विधि अंगूठी विधि दोनों सेम होती है। इस विधि को कहते हैं